अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं आलू बैंगन। आलू बैंगन बनाने के लिए मैंने 1 किलो बैंगन लिए, जिनको मैंने पानी के अंदर काट लिया। पानी के अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच सिरके के डाले और 1 चम्मच हल्दी का डाला। ये देखिए इस तरह। ये मैंने पहले इसलिए काट के रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और ये एक बैंगन मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। इसको ये वाली चीज़ इनकी इस तरह काटनी है। काटने तो सभी को आते हैं, लेकिन जो नई बच्चियाँ होती हैं उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह काटे जाते हैं या किस तरह चीज़ को यूज़ किया जाता है। इसलिए दिखाने का मकसद ये होता है कि इसको ऐसे लंबे काट लेना है। ये जो डंडियाँ होती हैं इनको भी साथ ही रखना चाहिए। ये ठंडी होती हैं, अगर ज़्यादा सख्त हैं तो इनको निकाल दें, काट दें। ये देखें ऐसे। ये देख लेना कि कहीं अंदर से बैंगन वो कीड़ों वाला तो नहीं, ख़राब तो नहीं है। ये बहुत ही अच्छे बैंगन है और इस तरह के पर्पल कलर के लेने चाहिए। अगर ये ब्लैक कलर का है तो ऊपर से इसका छिलका जो है इस तरह रिमूव कर देना। रिमूव करने से ये होता है कि बैंगन फिर काले नहीं बनते। अगर इस कलर के हैं तो फिर छिलके रहने दें। ये डंडी थोड़ी सख्त है, इसको मैंने निकाल दिया। ये देखिए, ये मैं नहीं डालूँगी। अब अच्छी तरह बैंगन को पानी के अंदर डिप कर देना है और ये कभी काले नहीं होंगे। अगर हम डायरेक्ट सिर्फ पानी के अंदर काटेंगे तो बैंगन जो है ये काले हो जाते हैं। ये सिरका और हल्दी के अंदर मैंने डिप किए हुए हैं। अब मैंने ये आधा किलो आलू लिए, इनको मैंने अच्छी तरह छील लिया। छील कर मैंने इस साइज़ के काट लिए इस तरह, ना ज़्यादा मोटे काटने और ना ज़्यादा बारीक। अब आलू बैंगनों के अंदर जो मसाले जाएंगे वो कुछ यूँ हैं। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। और ये 6-7 सब्ज़ मिर्चें, 5-6 कलियाँ लहसुन की, 2 बड़े चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच हल्दी, 2 बड़े चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्चें और 1.5 चम्मच नमक। ये सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा करके ये सब इकट्ठा कर दूँगी और इसे चॉप कर लूँगी। मिलते हैं फिर चॉप करने के बाद। ये देखिए सारे मसाले डाल के मैंने लहसुन, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी सब चीज़ें डाल के इसको मैंने चॉप कर लिया। इस तरह का बारीक पीस लेना। इसमें कोई गरम मसाला, कोई ज़ीरा कुछ नहीं डालना, बस जो मैंने मसाले आपको दिखाए हैं वही डालने हैं। ये देखें आलू बैंगनों को मैंने एक छलनी के अंदर निकाल लिया, पानी के अंदर से छलनी के अंदर निकाल लिया था। अब एक बर्तन में मैंने ये ऑयल डाला हुआ है। अब ये सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। साथ ही आलू डाल देने हैं और साथ ही बैंगन डाल देने हैं। और ये जो मैंने मसाले पीसे हैं ये साथ ही इसके अंदर डाल देंगे और इनको मिक्स कर देंगे। अभी बस इसी तरह का मिक्स करेंगे। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। यूँ ही ज़रा ये ढीले पड़ेंगे तो ये सारी सब्ज़ी जो है ये थोड़ी नीचे चली जाएगी। फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, इनको मोटा मोटा चॉप कर लिया और ये भी इसके अंदर जाएंगे। अब इन्हें मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। तेज़ आंच पे नहीं पकाना, ये सिर्फ अपने ही पानी में पकेंगे। ये देखिए मैंने आलू बैंगनों को कवर करके रखा हुआ था और 1-2 मरतबा मैंने अंदर से इन्हें हिला दिया था। ये देखिए कितना पानी छोड़ा हुआ है। अभी इनको मैंने थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट छलनी में डाल के रखा हुआ था। ऐसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर मैं इन्हें कवर कर दूंगी और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इन्हें पकाना है ताकि आलू भी गल जाएं और बैंगन भी गल जाएं। पानी इनके अंदर ज़रा भी नहीं डालना। ये बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से पकाए जाते हैं। मैं कोई मसाला भून के नहीं बनाती, बस इसी तरह मैंने बनाने हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरीके से बनाने से। ये मैं इन्हें अब फिर कवर करने लगी हूँ। आलू बैंगन को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन उठा के देखती हूँ कि क्या गल चुके हैं कि नहीं। बिस्मिल्लाह। देखिए कितनी अच्छी लुक आई है। इसके अंदर घी या ऑयल जो भी आप खाना पसंद करते हैं थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि इनकी भुनाई जो है ये घी के अंदर ही होगी। अभी मुझे आलू थोड़े कच्चे लग रहे हैं। अभी मैं इन्हें फिर कवर करके रखूँगी ताकि आलू भी अच्छी तरह गल जाए। फिर हम इनकी भुनाई करेंगे।
चलिए अब हम चेक करते हैं कि आलू गल चुके हैं कि नहीं। ये देखिए, जब ये आपने कवर हटाना है तो इसके ऊपर जो पानी होता है इसको ऐसे इसके अंदर ही जाने देना है, सब्ज़ी के अंदर ही, क्योंकि इसमें सारी ग़िज़ाइयत इस पानी में होती है, इसको वेस्ट नहीं करना। माशाल्लाह सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे घर से आ रही है। आप इस तरीके से बनाएं और जो जितने काम आपके फालतू करने वाले आराम से करती रहें, क्योंकि ये तो दम पे पकेंगे, बहुत ही इजी पक जाते हैं ये। आलू भी गल चुके हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी सी मेथी में से डाल दें। इनमें कोई गरम मसाला, कोई ऐसी चीज़ नहीं जाती, अदरक भी नहीं डालना, क्योंकि ये तो पहले ही गर्म होते हैं। अब हम इसकी तेज़ आंच पे बुनाई कर देंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। जो भी सब्ज़ी दम में बनती है उसकी ग़िज़ाइयत कभी ख़त्म नहीं होती जो पानी के बगैर बनती है। अब मैं चूल्हे को ऑफ़ करती हूँ। ये जो ऊपर इतना ज़्यादा घी है ना, आप इसे निकाल लें। जब फिर किसी दिन बैंगन पकाएं फिर उसके अंदर डाल दें, ये वेस्ट नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल मैश करना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो बिल्कुल मैश बैंगन जो है उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन हमारे घर में ये इस तरह थोड़े थोड़े खड़े खड़े नज़र आने चाहिए, इस तरह के पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं फिर इस तरह के बनाती हूँ। अगर आप बैंगन बिल्कुल भी मैश करना चाहती हैं तो आप कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी। मुझे नमक मिर्च थोड़ी कम लगी थी, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल ली है। और अगर आप डालना चाहती हैं तो आप डाल सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इसके अंदर ये मैंने एक सब्ज़ मिर्च लेके इसको काट लिया था, ये ऐसे डाल देंगे, धनिया डाल देंगे और फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो देखिए मेरे आलू बैंगन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ तो क्या ही बात है, बहुत ही लाजवाब लगते हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।